मुक्त अभियान के बारे में आपने सुना होगा कि हम ये चाहते हैं कि हमारे देश से जितनी वो बुनियादी बीमारियां हैं जो हमें नुकसान दे रही हैं और दिन ब दिन हमारे समाज को खोखला कर रही हैं, उनमें एक बीमारी नशे की है। आप बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको तो इतनी उनकी जानकारी नहीं है, लेकिन 6, 7 और 8 वाले बच्चे जो हैं उनकी ये उम्र है कि वो कहीं गलत रास्ते पर ना चल पड़ें। उन बच्चों को जानकारी देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की कोशिशें की जाती हैं। जैसे वो 7th क्लास में एक लेसन भी आपको लगता है, तंबाकू द साइलेंट किलर। तंबाकू खामोश जानलेवा बीमारी है, क्योंकि जब इंसान तंबाकू इस्तेमाल करता है या नशे की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करता है, उससे इंसान के जितने भी अज़ा हैं वो कमज़ोर होना शुरू होते हैं। इंसान के जिस्म में बहुत सारी बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इंसान का जिस्म एक मशीनरी की तरह है। जब वो सारे अज़ा, सारे जिस्म के पार्ट्स जो हैं काम करते हैं अच्छे तरीके से, तो फिर जाके इंसान एक सेहतमंद इंसान रहता है। वो अच्छी खुराक खाएगा, ज़रूरत के मुताबिक पानी पिएगा, रोज़ाना वर्जिश करेगा, ताज़ा हवा में जाएगा, तो फिर वो फिज़िकली फिट रहेगा। अगर वो नशा करना शुरू कर देगा, उस नशे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू से लेकर शुरू होती हैं और आगे बहुत सारे ऐसे ऐसे नशे आ जाते हैं। और नशा उसी चीज़ को कहते हैं कि जिसकी इंसान को आदत हो जाए और वो इंसान के लिए ज़रूरत ना हो बल्कि उस नुकसानदेह हो। जैसे छोटे बच्चे जो हैं, वो आपने घर में अगर कोई बड़ा आदमी नशे में फंसा हुआ है, उसकी देखा देखी क्या करते हैं कि उसको 1-2 बार आजमाना शुरू करते हैं। फिर ऐसी उनको एक आदत पड़ती है कि फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। और जब शुरुआत होती है नशे की, तो फिर तो वो ऐसे आजमाइश के तौर पर होती है। इसीलिए 7th क्लास की इंग्लिश में वो लेसन रखा है कि तंबाकू का कितने नुकसान हैं। कि जब तंबाकू इंसान इस्तेमाल करता है, पहला नुकसान तो ये करता है कि उसको एक ऐसी बुरी आदत आ जाती है जिससे उसका पैसा ज़ाया होता है। फिर वो तंबाकू इस्तेमाल करने से इंसान का जिस्म में कैंसर पैदा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान के जिस्म के अज़ा कमज़ोर होना शुरू होते हैं, इंसान के लंग्स में उसका असर होता है। और जो लंग्स का काम है कि ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करना और खून के ज़रिए पूरे जिस्म में पहुँचाना, वो कमज़ोर हो जाते हैं और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वो कम हो जाती है। जिस्म के सारे हिस्सों में ऑक्सीजन जब पहुँचती नहीं है, तो फिर इंसान के हाथ पाँव सुन्न होना शुरू होते हैं। और फिर कई बार तो ऐसा होता है कि इंसान के जिस्म के अज़ा जो इतना सुन्न हो जाते हैं कि उनको काटना पड़ता है। उनको पता ही नहीं लगता है कि ये ज़ख्म हुआ कि नहीं हुआ, दर्द ही होना बंद हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसे कैंसर की वजह से इंसान के जिस्म में इतनी तकलीफदेह बीमारियां लगती हैं कि इंसान बहुत दर्द की मौत जाके मरता है। अब खुशी खुशी से एक चीज़ को अपनाना शुरू किया था, तो लास्ट में इतनी परेशानी की में मुब्तला होकर इंसान की जान भी जाती है, पैसा भी जाता है, और समाजी तौर पर भी इंसान कट के रह जाता है। आप देखोगे कि अगर आपने गाड़ी में कोई आदमी ऐसा नशा करने वाला आपके साथ बैठ गया है, तो आपको उस आदमी के साथ बैठते हुए कितनी घिन आएगी, कितना आप बुरा महसूस करोगे, इससे स्मेल आ रही है। और अगर वो आदमी अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर बैठा हुआ है, तो आप खुशी खुशी उसके साथ बैठोगे। कहीं आजकल तो कम रवाज है, लेकिन पहले हमारे शादियों में या ऐसे फंक्शंस में लोग इकट्ठे बैठते थे, 2-2, 3-3 आदमी इकट्ठे एक प्लेट में खाना खाते थे। और उनमें से एक आदमी नशा करने वाला है, तो कितने लोग हैं जो उस आदमी के साथ बैठकर खाना खाना पसंद नहीं करते। है नहीं समाजी बुराई कितनी, उस आदमी को लोग, सारे लोग टेढ़ी नज़र से देखते हैं। इसलिए आप बच्चों को ये नशा मुक्त अभियान जो एक तहरीक चलाई गई है कि हमने पूरे समाज को नशे की इस बुरी आदत से बचाना है, और कोई आदमी ऐसा न हो कि जो इस नशे में मुब्तला हो। ये मैसेज आपने अपने घरों तक पहुंचाना है कि कोई अगर आपके घर में नशा करने वाला है, वो नशे को खुद छोड़े। जब तक वो नशा छोड़ता, तब तक वो कम अज़ कम बच्चों से दूर रहे और बच्चों को इसमें इन्वॉल्व ना करे। और बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारे बड़े बड़े लोग जो हैं ना, वो बच्चे को पैसा दे के भेजते हैं, जब दुकान पर से नेवला, तंबाकू या सिगरेट, बीड़ी, कोई भी चीज़ ऐसी नशे की ले आ,
اور یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ایک بچے کو اس میں مبتلا کرنا۔ آج کل تو قانون اتنے سخت ہو گئے ہیں، جو آدمی پبلک پلیس پر نشے والی چیز بیچتا ہوا مل جائے اس کے خلاف FIR لگتی ہے اور اس کے اوپر جرمانہ ہوتا ہے۔ وہ جو سکول کے نزدیک والی دکانوں پہ نشے والی کوئی چیز بیچتا ہوا مل جائے، اس آدمی کی دکان سیز ہوتی ہے، اس آدمی کے کاروبار کو بند کیا جاتا ہے، اس پر جرمانہ کیا جاتا ہے۔ اور جو آدمی بچے سے نشے کی کوئی چیز منگواتا ہوا مل جائے اس کے خلاف بھی FIR لگتی ہے۔ اور یہ چیزیں ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو نشے کا یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ نقصان دہ کتنا ہے۔ اور عام آدمی اگر سوچے کہ ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ جو انڈا یا گھی جیسی قیمتی اور صحت دینے والی چیز کو دکان پر دے کر سگریٹ، بیڑی یا تمباکو جیسی خطرناک چیز خرید رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ ہم دن بھر کا پسینہ خون پسینے کی کمائی دے کر زہر خرید کر کھا رہے ہیں کہ اب ہم دنیا سے تنگ آ گئے ہیں، اب ہمیں زیادہ جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں آنی ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جس سے انسان کو نقصان ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر کبھی کوئی مکان کی چھت سے چھلانگ نہیں لگاتا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اندھیرے میں اس کا پاؤں چھت کے اوپر سے نیچے پڑ جاتا ہے، لیکن پھر وہ جب نیچے گر جاتا ہے پھر واپس اوپر جانا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، پھر اس نے نیچے ہی آنا ہے، چاہے اس کا سر پھوٹے یا ٹانگ ٹوٹے۔ اسی طرح نشے کو آپ لوگ اگر اس وقت ٹیڑھی نظر سے نہیں دیکھو گے، اس کی خطرناک نتائج کو جانو گے نہیں، تو آپ انجانے میں اس میں پھنس جاؤ گے۔ پھر اسی طرح جیسے ایک آدمی کا چھت سے گر کر اوپر جانا ناممکن ہو جاتا ہے، اس طرح اس میں سے مڑ کے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس مارننگ اسمبلی سیشن میں آپ جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، آپ کو اور جتنے لوگ مجھے سنیں گے ان سب کو یہ گزارش ہے کہ جو اس بیماری میں پھنس چکے ہیں وہ کوشش کریں کہ اس سے باہر نکلیں، اور جو بچے ابھی اس سے دور ہیں وہ دور رہنے کی کوشش کریں، اور کبھی بھی زندگی میں ایسی خطرناک چیز کے ساتھ ہاتھ نہ لگائیں، بلکہ باقی لوگوں کو بھی یہ میسیج دیں کہ ایک نشہ مکت سوسائٹی ہم نے بنانی ہے، اس تحریک کو ہم نے کامیاب کرنا ہے، اور تاکہ ہمارا کوئی بھی آدمی اس نشے کی بری عادت میں نہ پھنسے۔ بہت بہت شکریہ۔